हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम पंचतंत्र की एक और कहानी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मर्चेंट सन। इस कहानी में एक यंग मैन एक बुक खरीदता है जिसमें सिर्फ एक वर्स लिखा होता है जो रीडर्स को बताता है एक्सेप्ट व्हाट फेट हैज़ इन स्टोर फॉर यू और गेट व्हाट्स कमिंग टू यू और एक्सेप्ट योर फेट। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस यंग मैन ने उस बुक को फॉलो किया, और अगर उस बुक को उसने फॉलो किया तो ऐसे कौन से चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं जो उस यंग मैन ने फेस किया होगा, और क्या वह उन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को वो ओवरकम कर पाता है या नहीं। चलिए जानते हैं इस कहानी में। मिलते हैं इस वीडियो के एंड में। एक बार की बात है, सागर दत्ता नाम का एक मर्चेंट यानी एक व्यापारी रहता था जिसका एक हैंडसम जवान लड़का था। एक दिन वह लड़का 100 रुपये की एक बुक खरीदता है और उस बुक में सिर्फ एक ही वर्स लिखा होता है जो रीडर्स को कहता है एक्सेप्ट व्हाट फेट हैज़ इन स्टोर फॉर यू और गेट व्हाट्स कमिंग टू यू। जब इस बारे में मर्चेंट को पता चला तब उसने अपने बेटे को बहुत डांटा और उसने अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब वह लड़का दूसरे शहर में गया और उसने डिसाइड किया कि वह वहाँ पर जाके सेटल हो जाएगा। एक दिन एक आदमी ने उस लड़के से उसका नाम पूछा और नाम पूछने पर उस लड़के ने जवाब दिया गेट व्हाट्स कमिंग टू यू। जब भी कोई शहर में उस लड़के से उसका नाम पूछता वह सभी को सेम जवाब देता, और इसीलिए शहर के लोगों ने डिसाइड किया कि वे अब उस लड़के को गेट व्हाट्स कमिंग टू यू या एक्सेप्ट योर फेट के नाम से पुकारेंगे। एक दिन चंद्रावती नाम की एक सुंदर प्रिंसेस यानी राजकुमारी उसी शहर के एक फेस्टिवल में अपने कंपेनियन के साथ गई हुई थी। उस प्रिंसेस ने वहाँ एक हैंडसम से प्रिंस को देखा और उस प्रिंस को देखते ही चंद्रावती को प्यार हो गया। प्रिंसेस चंद्रावती ने अपने कंपेनियन को कहा कि वह उन दोनों की मुलाकात के लिए अरेंजमेंट करे। वह कंपेनियन उस प्रिंस के पास गई और उसने सारी बात बताई। प्रिंस ने पूछा कि वह बिना किसी के नज़रों में पड़े प्रिंसेस से कैसे मिल सकते हैं। कंपेनियन ने प्लान को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि जब वह रात को महल पहुंचेंगे तब महल के एक खिड़की में से एक रस्सी लटकेगी जिस पर चढ़कर उन्हें प्रिंसेस के रूम तक पहुंचना है। प्रिंस ने सोचा कि यह प्रिंसेस से मिलने का सही तरीका नहीं होगा और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह प्रिंसेस से मिलने नहीं जाएंगे। दूसरी ओर गेट व्हाट्स कमिंग टू यू यानी वो व्यापारी का बेटा जो शहर में इधर उधर भटक रहा था, उसने महल के खिड़की में से एक लटकती रस्सी को देखा। उस रस्सी को देखकर उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई और वह उस रस्सी को पकड़कर चढ़ गया। प्रिंसेस चंद्रावती ने उसका स्वागत किया और उसे एक फीस्ट के साथ एंटरटेन किया, लेकिन वह तब शॉक हो गई जब उसने उन वर्ड्स को सुना गेट व्हाट्स कमिंग टू यू। जब उसने ध्यान से देखा तब उसे पता चला कि वह प्रिंस नहीं था। रूम में डार्कनेस के कारण उसने मर्चेंट के बेटे को प्रिंस समझ लिया और अब उसने उसको अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। अब वह लड़का मर्चेंट का बेटा रस्सी से नीचे उतरकर रास्ते में चलता है और एक पुराने मंदिर के बाहर वह सो जाता है। बाद में एक नाइट वॉचमैन उसे उठाकर उसका नाम पूछता है। नाम पूछने पर वह लड़का कहता है गेट व्हाट्स कमिंग टू यू। वह नाइट वॉचमैन उसे उस जगह को छोड़कर उसके घर जाने को कहता है क्योंकि वह नाइट वॉचमैन वहाँ पर एक औरत से मिलना चाहता था। वह लड़का उसकी बात मानकर उसके घर जाता है, लेकिन रोशनी की कमी के कारण वह गलत रूम में घुस जाता है जहाँ पर उस नाइट वॉचमैन की बेटी अपने लवर के लिए इंतज़ार कर रही थी। जब उस लड़की को पता चलता है कि उसके कमरे के अंदर कोई आया है तब वह अपने लवर को समझकर वह उस मर्चेंट के बेटे से ही गंधर्व स्टाइल में शादी करती है। वह उससे पूछती है कि वह उससे बात क्यों नहीं कर रहा। तब जवाब आता है गेट व्हाट्स कमिंग टू यू। अब उस लड़की को पता चलता है कि वह उसका लवर नहीं है
और वह उसे घर से बाहर जाने को कहती है। अब वह मर्चेंट का बेटा यानी गेट व्हाट्स कमिंग टू यू एक बड़ी सी बारात को देखता है और उस बारात को वह ज्वाइन करता है। तभी एक पागल हाथी उस बारात की ओर दौड़ा आता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा और ब्राइड का पिता यानी दुल्हन का पिता भी भागने लगते हैं, लेकिन मर्चेंट का बेटा उस ब्राइड का हाथ पकड़ लेता है। जल्द ही ब्राइड ग्रूम, ब्राइड का पिता और बाकी लोग आते हैं। ब्राइड कहती है कि उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया है और अब वह किसी और का हाथ नहीं पकड़ सकती। एक बड़ी सी भीड़ उस जगह में आती है और उस भीड़ में नाइट वॉचमैन की बेटी भी होती है। इस खबर को सुनने के बाद प्रिंसेस चंद्रावती और किंग भी उस जगह में पहुंच जाते हैं। किंग उस मर्चेंट के बेटे से पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और जवाब में वह देता है गेट व्हाट्स कमिंग टू यू। अब प्रिंसेस चंद्रावती और नाइट वॉचमैन की बेटी को यह सेंटेंस याद था। अब किंग को जानना था कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है एंड सो किंग को पूरी कहानी बताई जाती है। अब किंग ने अपनी बेटी प्रिंसेस चंद्रावती को मर्चेंट के बेटे को दहेज में 1000 गांव और प्रेशियस ऑर्नामेंट के साथ दिया। किंग का कोई सक्सेसर ना होने के कारण यानी उत्तराधिकारी ना होने के कारण उसने मर्चेंट के बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ब्राइड का पिता और नाइट वॉचमैन ने भी अपनी बेटियों को दहेज के साथ मर्चेंट के बेटे को दे दिया एंड सो गेट व्हाट्स कमिंग टू यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। सो इस कहानी का मॉरल ये है कि किस्मत यानी फेट ने जो चाहा है उसे एक्सेप्ट करो, अपना बेस्ट करो और बाकी सब फेट पर छोड़ दो यानी किस्मत पर छोड़ दो, या मेहनत करो बट अपने डेस्टिनी पर विश्वास रखो। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा और इस कहानी में से कोई ना कोई वैल्यूएबल लेसन सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर एवरीवन।